अगर आप चाहते हैं कि आपकी फ्रिज बर्फ़ भी जमाए और आपके महंगे बिलों से जान छूट जाए और आपकी ये सब्जियां और फ्रूट जो है हफ्ता भर के लिए ताज़ा रहें, तो आपका जो मंथली बिल है वो भी कम आए, तो आपने मेरी ये वाली टिप को ज़रूर फॉलो करना। इस तरह से जी आपकी फ्रिज में जो बर्फ़ है वो भी अच्छे तरीके से जमेगी और आपकी जो फल और आपकी सब्जियां वो भी हफ्ता भर के लिए इस तरह से तरोताज़ा रहेंगी। तो आपने मेरी वीडियो को फुल वॉच करना, जिससे आपको बहुत ज़बरदस्त रिजल्ट मिलने वाला है। साथ ही आपके बिजली का बिल जो है वो कम आएगा और आपके पैसों की भी बचत होगी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे मेरे बहन भाई खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह जी हम भी खैरियत से। आज फिर हम आपके लिए छोटी छोटी टिप्स एंड ट्रिक्स से लेके हाजिर हुए, जिससे आपको बहुत ज़बरदस्त फ़ायदा होने वाला, क्योंकि हमारी कोशिश होती है कि हम आपको आपके घर में पड़ी हुई चीज़ों से आपके मसाइल का हल बताएं, जिससे आपकी पैसों की भी बचत हो और आपके टाइम की भी बचत हो। तो बिना टाइम ज़ाया किए शुरू करते हैं। टिप नंबर 1, इस तरह की स्टिकें हमारे घर में अक्सर आती है जब हम आइसक्रीम वगैरह खाते हैं तो इनको हम फेंक देते हैं। तो आज के बाद आपने इस तरह की स्टिक को बिल्कुल भी नहीं फेंकना। आपने करना क्या, आपने या तो ले लेनी कोई अखबार वगैरह, या कोई नहीं है तो आपने पेपर वगैरह ले लेना, या आपने टिशू ले लेना। इस तरह से आपने इसमें फोल्ड कर लेना, जैसे मैं कर दी हूँ। तो ये देखें जी, ये एक स्टिक नुआ चीज़ बन गई। इसके ऊपर आपने करना क्या, इस तरह से आपने कोई भी रबड़ बैंड इसके ऊपर इस तरह से चढ़ा देना। तो ये देखें जी, ये एक टूल बन गया है जिससे हम आपको बताएंगे कि आप कौन सा काम कर सकते हैं। तो इस तरह से जी स्टिक बनाने के बाद हमने करना क्या, सिरका लेना। सिरका हमने इसके ऊपर हल्का हल्का, ये देखें जी बहुत ज़्यादा मुझसे लग गया, आपने हल्का हल्का इसके ऊपर लगाना है। दोनों तरफ टिशू है ना, दोनों तरफ चला गया सिरका। अब आपने करना क्या, आपने लेनी टूथपेस्ट जो आप घर में इस्तेमाल करते हैं। तो ये देखें जी, इस तरह से आपने थोड़ी थोड़ी सी टूथपेस्ट लेनी, इसको आपने इस तरह से लगा देनी दोनों साइडों पे, जैसे मैं लगा रही हूँ। तो ये देखें जी, आज हम आपको बताएंगे कि ये टूल क्या काम करने वाला, क्योंकि अक्सर मेरी बहनें इन चीज़ों से डरती हैं, क्योंकि सारे घर की सफाई कर लेते हैं तो हम इस चीज़ की सफाई नहीं करते। आए हम आपको बताएं किस चीज़ की हमने सफाई करनी है। तो ये देखें, जिस तरह से हमारे इलेक्ट्रिक बोर्ड होते हैं तो इसको हम सारे घर को सफाई कर लेते हैं, इस चीज़ को हम नहीं साफ करते, क्योंकि इस पर अक्सर मेरी बहनों को डर लगता है कि जी हम गीला कपड़ा लगाएंगे तो हमें करंट वगैरह लग जाएगा, क्योंकि इसमें तो हमने स्टिक जो डाली है वो है लकड़ की। तो इस तरह से आप इसकी सफाई अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो ये देखिए कितना गंद इसके ऊपर से उतर रहा है। तो अभी मैं आपको साफ करके भी दिखाती हूँ। ये देखें जी, इस तरह से आप इसके ऊपर इसको अप्लाई करें, क्योंकि मैंने लाइट जलाई हुई है, ये लाइट का बोर्ड है, इसलिए मैं बंद नहीं कर रही, तो मैं आपको इस तरह से दिखा रही हूँ। तो आप भी इस तरह से इसको इसके ऊपर अप्लाई करें। उसके बाद आपने करना क्या, कोई भी आपने कॉटन का कपड़ा ले लेना, अगर नहीं है तो आपने टिश्यू ले लेना। इसको आपने इस तरह से इसके साथ इसकी अच्छी तरीके से सफाई कर दी। तो ये देखें जी, आज आपको इतना अच्छी तरीके से ये चमक जाएगा आपका बिजली का बोर्ड, जिसको आपने इस तरह से छोड़ा होता है, क्योंकि सारा घर हम साफ कर लेते हैं, ये बोर्ड जो होता है इसको इसी तरह से छोड़ देते हैं। ये डरते हैं कि जी इससे करंट पड़ेगा, तो हम इसको सफाई नहीं करते। तो आज के बाद आपने बिल्कुल भी नहीं परेशान होना। इस तरह से आपने इसकी सफाई करनी, ताकि ये अच्छे तरीके से घर के साथ साथ आपका जो बोर्ड है वो भी साफ़ हो जाए। उम्मीद है कि मेरी इस टिप से आप ज़रूर फ़ायदा उठाएंगे। अगर आपको हमारी कोई भी टिप पसंद आती है तो लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। टिप जी आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होने वाली, क्योंकि अक्सर हम काम करते हैं तो इस तरह से नेल पेंट भी लगी हो हम उतार दें तो इस तरह से हमारे जो नाखून होते हैं थोड़े थोड़े पीले हो जाते हैं, जिसको हम ख्याल ही नहीं करते। तो ये देखें, आज के बाद आपने परेशान नहीं होना। तो आपने करना क्या, इस तरह से आपने टूथपेस्ट लेनी, ये देखें जी जैसे मैं ले रही हूँ इतनी सी आपने टूथपेस्ट लेनी और अपने नाखूनों के ऊपर आपने इसको इस तरह से अप्लाई करना। इसको अप्लाई करने के बाद आपने तकरीबन इसको 5 मिनट के लिए छोड़ दें। अगर 5 मिनट बहुत ज़्यादा है, आपने काम करना है, तो सिर्फ आप इसको 2 मिनट के लिए इस तरह से छोड़ेंगे ना, उसके बाद आप इसकी सफाई करेंगे तो आपको इसका रिज़ल्ट बहुत बेहतरीन मिलेगा। अभी मैं इसको 2 मिनट के बाद आपको दिखाती हूँ कितना अच्छा इसका रिज़ल्ट है। ये देखें जी, माशाल्लाह से कितने अच्छे तरीके से मेरे जो नाखून हैं वो साफ़ हो गए, क्योंकि अक्सर हम कपड़े वगैरह वॉश करते हैं, बर्तन वगैरह धोते हैं, तो इस तरह से हमारे जो होते हैं नाखून वो पीले हो जाते हैं। तो वक्त के साथ साथ ही बहुत ज़्यादा पीले हो जाते हैं, जो अच्छे भी नहीं लगते, हमें खुद भी अच्छे नहीं लगते। तो आप इस तरह से लगाएं थोड़ी देर के लिए टूथपेस्ट और अपने नाखूनों को साफ़ करें। अगर आपके नाखून बहुत ज़्यादा मैले हैं तो आपने करना कि आपने कोई भी ब्रश इस तरह से ले लेना, उसके साथ आपने इसको अच्छे तरीके से साफ़ करेंगे तो आपको बहुत बेहतरीन रिजल्ट मिलेगा। नेक्स्ट टिप जी, प्याज को लेकर है, ये भी आपके लिए बड़ी यूनिक है, बहुत ज़बरदस्त है। इसका भी आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला, क्योंकि अक्सर हम इस तरह से प्याज को कट करते हैं तो दिखाते हैं आपको हमने प्याज कट करने के बाद क्या करना। तो ये देखिए जी, इस तरह से आपने प्याज को मोटा मोटा इस तरह से अलहदा कर देना। ये देखिए जी, जैसे मैं कर रही हूँ। तो ये बहुत ज़बरदस्त आपके लिए टिप है, क्योंकि हाँ सभी इसी चीज़ से परेशान होते हैं, जिसके लिए मैं ये बना रही हूँ। तो ये देखिए जी, इस तरह से आपने प्याज को कट कर लेना है। तो कट करने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ आपने क्या करना है इसका। तो ये देखिए जी, हमने कट कर लिया। तो अगर इस तरह का प्याज है ना तो आपने इसको इस तरह से कट करना। तो ये देखिए जी, ये 2 करेंगे हम इसको बीच में से, तो इस तरह से हो जाएगा।
तो ये मेरी इस टिप को ज़रूर फॉलो करिएगा जिन जिन को ये इस चीज़ से ये मसला है, क्योंकि हर घर का ये मसला है जिसके लिए ये मैं बना रही हूँ। तो ये देखिए जी, इस तरह से आपने प्याज को कट कर लेना है और करने के बाद क्या करना, आपने लेना एक सुई और धागा। धागे को में आपने प्याज को इस तरह से परो देना, जैसे सुई के साथ मैं कर रही हूँ आपके सामने, इसी तरह से आपने इसको प्याज को परो देना है। अगर नहीं है आपके पास सुई धागा तो आप कोई भी सेफ्टी पिन बड़ी वाली लेके उसमें भी आप इसको इस तरह से लगा सकते हैं, क्योंकि हर घर का मसला है किचन में छिपकलियाँ। किचन में छिपकलियाँ बहुत ज़्यादा आती है, उस जिससे हमें नफरत भी होती है और खाने वगैरह को हमने सेव रखना होता है। बहुत में होती है कि किस तरह से ये छिपकली हमारे किचन में ना आए। तो आज के बाद आपके किचन में छिपकली भी बिल्कुल भी नहीं आएगी अगर ये वाला अमल आप करेंगे जैसे मैं कर रही हूँ, क्योंकि अक्सर मैंने अपने किचन में प्याज को इसी तरह से हैंग किया होता है ताकि छिपकली ना आए। तो पूरा साल छिपकली नहीं आती, जितनी देर तक प्याज इसमें हैंग किया होता है ना किचन में, तो ये बिल्कुल भी नहीं आती। तो ये देखिए जी, इस तरह से आपने इसको कर लेना। करने के बाद आपने इसको गिरा लगानी, आपने इस जगह पे इसको हैंग करना जहाँ पे आपको पता हो कि यहाँ पे जी छिपकलियाँ आती जाती है। तो इस तरह से आप करेंगे ना, तो आज के बाद आपके घर में कभी भी आपके किचन में छिपकली नहीं आएगी। इस जगह पे कील भी ठोकर इसको भी कर सकते हैं, क्योंकि अक्सर मेरे यहाँ से ही छिपकली आती है। तो मैं यहाँ पे अक्सर प्याज को इस तरह से हैंग करती हूँ, क्योंकि छिपकली को प्याज की स्मेल अच्छी नहीं लगती, इसलिए छिपकली यहाँ से आती भी नहीं है और ना ही हमें कोई डर होता है। इस तरह से आप रख के बेफिक्र हो जाए, आज के बाद आप परेशान नहीं होंगे। उम्मीद है कि मेरी इस टिप से आप ज़रूर फ़ायदा उठाएंगे। अगर आपको हमारी कोई भी टिप पसंद आती तो मेरे चैनल को लाइक किया सब्सक्राइब किया करें, मेरी वीडियो को लाइक किया करें और साथ ही बेल आइकन का बटन दबाया करें ताकि मेरी सबसे पहले आने वाली वीडियो आप तक पहुंचे। तो नेक्स्ट टिप जी आपके लिए बड़ी यूजफुल होने वाली, अक्सर हमने पहले भी बताया, अब मैं आपको बताने जा रही हूँ। इस तरह के जो हमारे केचप के पैकेट होते हैं ना, खत्म हो जाते हैं, हम इनको बेकार समझकर फेंक देते हैं। तो आपको इनको बिल्कुल भी नहीं फेंकना चाहिए। अक्सर इस तरह की जो हमारी होती है ना केचप के पैकेट, ये हमने आपको बताया कि सर्दियों में आप इससे सिकाई का काम ले सकते हैं। इसमें आप ठंडा गर्म पानी डालेंगे तो इसको आप अपने टकोर के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। आज मैं आपको गर्मियों में भी इसका ऐसा जुगाड़ बताऊंगी जिसे देखकर आप हैरान हो जाते हैं, क्योंकि अक्सर हमारे छोटे जो बच्चे होते हैं उनको वैक्सीन वगैरह लगती है, तो उनको हमने बर्फ़ की टकोर करनी होती है। तो आप किस तरह से बर्फ़ की टकोर करेंगे ये मैं आपको अभी बताती हूँ। ये देखें जी, इस तरह से जी आपने इसको करना क्या, इसमें आपने पानी डालना। पानी डालने के बाद आपने इस पैकेट को फ्रीज़र में रखना ताकि अच्छी तरीके से जो बर्फ़ है वो इसमें जम जाए, क्योंकि हमारे बच्चों को जब वैक्सीन लगती है ना तो अक्सर डॉक्टर कहते हैं कि इनको ना आपने बर्फ़ की टकोर करनी। तो आप इसको निकालें और बच्चे को टकोर कर सकते हैं। तो ये है ना कितनी ज़बरदस्त टिप आपके लिए। दूसरा, किसी बहन भाई को इंसुलिन लगती है तो उन्होंने ट्रैवल करना है, दूसरे शहर जाना, तो अपनी इंसुलिन को साथ लेके जाना। तो उनको होता है कि ये इसका बाहर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, तो किस तरह से वो रखें अपनी इंसुलिन को। तो वो इस तरह से जी बर्फ़ जमा हुआ होता है जो इसको इस पैकेट में, तो इसमें आप आसानी से अपनी वैक्सीन को डाल सकते हैं, रख सकते हैं और ट्रैवल कर सकते हैं। तकरीबन ये 5-6 घंटे से ज़्यादा आपको ठंडक पहुँचाएगी और इससे आप भरपूर फ़ायदा उठा सकते हैं। उम्मीद है कि आप मेरी इस टिप से ज़रूर फ़ायदा उठाएंगे। अगर आपको हमारी टिप पसंद आती है तो लाइक करें, शेयर करें। नेक्स्ट टिप जी हमारी फ्रिज के मतलब है, क्योंकि अक्सर हमारी फ्रिज और इसी की वजह से हमारा ज़्यादा बिल आता है। तो किस तरह से हम गर्मियों में अपनी फ्रिज का टेम्परेचर रखेंगे जिससे हमारा बिल भी कम आए और हमारी फ्रिज है जो वो कूलिंग करे। तो आपने करना क्या, जब भी आपने कोई चीज़ें फ्रिज में रखनी है तो आपने इतनी स्पेस छोड़नी है कि उसमें से कूलिंग अच्छी। 3 ऐसी टिप्स बताऊंगी जिससे आप अपनी बिजली की बिल को भी कम कर सकते हैं और आपकी फ्रिज की जो कूलिंग है उसको भी आप डबल कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपने जब भी फ्रिज में ऐसी चीज़ें रखनी है तो आपने करना क्या है, जब भी आप सालन वगैरह या दूध वगैरह रखें ना तो उसको आपने बाहर अच्छे तरीके से ठंडा करने के बाद रखना है। ये नहीं करना कि आपने इधर से गर्म किया और उधर से आपने रख देना। तो आपने करना क्या, सबसे पहले जब भी आप दूध को रखें ना तो इस तरह से आपने चेक करना है कि दूध है ठंडा हो। ठंडा करने के बाद आपने इसको फिर इस फ्रिज में रखना। जब भी आप चीज़ को फ्रिज में रखें ना तो आपने करना कि उसको आपने ढाँप के रखना ताकि जो अच्छी तरीके से इसकी कूलिंग है वो बरकरार रहे। एकदम से आपने फ्रिज को नहीं भरना, पानी भी आपने थोड़ा सा रखना ताकि जो अच्छी तरीके से फ्रिज जो आपकी काम कर सके। तो आपने करना कि आपने टेम्परेचर 3 और 4 के दरमियान में रखना ताकि आपका जो बिल है वो कम से कम आए। और आपने बार बार फ्रिज को खोलना नहीं, आपने फ्रिज को बंद करना। बच्चों को भी यही ताकीद करनी कि आपने बार बार फ्रिज को नहीं खोलेंगे। अगर आप बार बार फ्रिज को खोलेंगे तो आपकी जो कूलिंग है वो ज़ाया हो जाएगी। तो इस तरह से अगर आप करेंगे तो आपको बिजली का बिल बहुत कम आएगा। तो आगे ईद उल जुहा आने वाली है कि जो आपका काम है 2-3 घंटों में होता है वो 1 घंटे में होगा, क्योंकि जब गोश्त हम कुर्बानी का करते हैं हफ्ता 10 दिन के लिए हम फ्रिज में रखते हैं ना तो गोश्त जो होता है बहुत ज़्यादा गर्म होता है। देखने में तो ठंडा होता है लेकिन उसकी जो गर्माइश है वो बहुत ज़्यादा होती है। तो आपने करना कि आपने अपनी फ्रिज को फुल कर देना है इस तरह से। जब आप फुल करेंगे ना तो जब आपका गोश्त जो है वो ठंडा हो जाएगा उसके बाद आपने अपनी
जो फ्रिज का टेम्परेचर है वापस आपने दूसरे तीसरे दिन उसको आपने कंट्रोल में ले आना, जितना का आप हमेशा रखते हो। इस तरह से आप करेंगे तो आपको बिजली का बिल जो है बहुत कम आएगा। उम्मीद का स्टेप ये है कि जिससे इस तरह से हमारी जो फ्रिज की अक्सर जो रबड़ होती है वो इस तरह से ख़राब हो जाती है, उसकी वजह से भी हमारी जो फ्रिज है वो काम करना छोड़ देती है। जैसे कि ये देखिए यहाँ से टूट जाती है, यहाँ से ऊपर को हो जाती है, तो हमारी फ्रिज की जो रबड़ होती है वो डैमेज हो जाती है, जिससे हमें पता नहीं चलता कि हमारी फ्रिज की कूलिंग कम है या ज़्यादा है। तो आप इसको अच्छे तरीके से ठीक भी कर सकते हैं। तो ये देखिए जी मैं इसको ठीक भी कर लेती हूँ। इसी तरह से अगर आपकी फ्रिज की जो रबड़ है वो इस तरह से ख़राब हो जाए तो आपने इस तरह से करना है, जैसे मैं कर रही हूँ ना, इस तरह से आपने कोई भी इस तरह से लेना है, उसको आपने इस तरह से कर लेना। इसके साथ साथ आपकी फ्रिज अगर यहाँ से डैमेज है ना होगी, इस तरह से आपने कोई भी टिश्यू लेना, उसको आपने इस तरह से फोल्ड करने के बाद इस तरह से रखेंगे तो आपकी जो फ्रिज है वो बिल्कुल काम करना स्टार्ट कर देगी। तो आए हम आपको दिखाते हैं किस तरह से आप चेक करते हैं कि हमारी जो फ्रिज है उसकी रबड़ ठीक है या नहीं ठीक। तो मैं आपको दिखाती हूँ किस तरह से हम इसको चेक करेंगे। दूसरा तरीका ये है कि हम फ्रिज में ना अपने मोबाइल की लाइट जलाकर इस तरह से रखेंगे और साथ ही हम आपको दिखाते हैं किस तरह से हम फ्रिज का डोर बंद करेंगे, तो पता चलेगा कि हाँ हमारी जो फ्रिज है वो काम कर रही है या नहीं कर रही है। देखिए जिस तरह से हम बंद करके दिखाएंगे, बिल्कुल भी जो रोशनी है, मैंने अंदर मोबाइल की लाइट जलाई है तो ये देखिए जी बिल्कुल भी उसमें से नहीं नज़र आ रहा कि लाइट हमें जलती नज़र नहीं आ रही। इस तरह से हम साबित हुआ कि हमारे जो फ्रिज की रबड़ है वो बिल्कुल ठीक है। दूसरा तरीका ये कि आपने एक पेपर लेना, इस तरह से आपने पेपर को रखना और साथ ही आपने इस तरह से करना। अगर आप इसको खींचेंगे ना तो ये देखिए ये आप ज़ोर से खींचेंगे तो ये खींचा जाएगा। अगर इस तरह से आप इसको खींचेंगे ना बाहर निकलेंगे तो आपने देखना है कि ये आपकी जो फ्रिज है वो बिल्कुल काम कर रही है। जैसे कि ये हमारी फ्रिज बिल्कुल काम कर रही है, इसको मैं खींच रही हूँ, ये बाहर बिल्कुल भी नहीं पेच आ रहा है। तो समझिए कि आपकी फ्रिज की जो रबड़ है वो ख़राब है। अगर ये इसमें से नहीं निकल रहा, जैसे मैं खींच रही हूँ तो ये बिल्कुल भी नहीं बाहर निकल रहा, तो आप समझे कि आपकी जो फ्रिज की रबड़ है वो बिल्कुल ठीक काम कर रही। उम्मीद है कि ये छोटी छोटी जो टिप है आप इससे ज़रूर फ़ायदा उठाएंगे। तो नेक्स्ट स्टेप भी जी फ्रिज को लेके इस तरह से जी हम इस फ्रिज को किस तरह से रखेंगे, क्योंकि अक्सर हमारी फ्रिज में इस तरह से बर्फ़ के पहाड़ बन जाते हैं जिससे हमारी ना तो चीज़ें ठंडी होती है और जो हम इसमें रखते हैं वो भी और स्पेस नहीं होती और फ्रिज जो होती है वो काम करना छोड़ देती। तो आज के बाद आपने करना क्या, जब भी आप इस तरह से रखें, बर्फ़ जमानी है ना आपने, तो आपने लेना सिल्वर का कोला। स्टील और प्लास्टिक का आपने बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना। अगर आप इस तरह से कोई चीज़ फ्रीज कर रहे हैं तो उसको भी आपने इसी तरह से वॉश करने के बाद आपने इस तरह से रखना है। तो आज मैं आपको ऐसा ज़बरदस्त तरीका बताऊंगी जिससे कभी भी आपकी फ्रिज में ये देखिए जो बर्फ़ के पहाड़ होते हैं वो बिल्कुल भी नहीं बनेंगे। तो आपने करना क्या, ये सबसे पहले आपने ये वाली छन्नी लेनी, इसके साथ आपने इसका पहाड़ जो बनते हैं बर्फ़ के वो इससे आज के बाद बिल्कुल भी नहीं बनेंगे। इस तरह से जी आपने लेनी नमक की एक चम्मच, वो आपने छन्नी में डालना। छन्नी में डालने के बाद आपने करना क्या, इस तरह से आपने हल्की हल्के हाथ के साथ इसका नमक का छिड़काव आपने फ्रिज के अंदर कर देना। इस तरह से आप नमक का छिड़काव करेंगे तो जो आपके फ्रिज के अंदर बर्फ के पहाड़ बनते हैं ना आज के बाद बिल्कुल भी नहीं बनेंगे। तो उम्मीद है मेरी इस टिप से आप ज़रूर फ़ायदा उठाएंगे और इस साथ साथ आपकी जो चीज़ें वो कूलिंग भी करेंगे और पानी भी आप इसी तरह से रखेंगे तो आपका पानी भी ठंडा होगा। ये इस मेरी टिप को आप ज़रूर फॉलो करिएगा क्योंकि ये बहुत बेहतरीन है। इससे पहले आपने इसको ज़रूर करना है एक बार, तो आपको इसका बहुत बेस्ट रिजल्ट मिलेगा। का छिड़काव करना ना तो जो आपके फ्रिज के अंदर बर्फ़ के पहाड़ बनते हैं ना आज के बाद वो भी नहीं बनेंगे। तो जो आपकी फ्रिज बहुत ज़्यादा जोर लगाती है, बहुत ज़्यादा बिजली लोड खर्च करती है, तो आज के बाद वो भी नहीं करेंगी। इस तरह से आपकी जो फ्रिज है वो बहुत अच्छी कूलिंग भी करेंगी। उम्मीद है कि इस तरह से आपकी चीज़ें भी ख़राब नहीं होंगी। हमारी कोई भी टिप पसंद आती है तो लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें।